हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत दिन से ना मैं आप लोगों से बात करना चाह रही थी, बट क्या हो रहा था ना, मौका ही नहीं मिल रहा था। क्योंकि यहाँ पे आके ना कृषा का थोड़ा सा स्लीपिंग पैटर्न और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि न्यू कंट्री है तो उसके लिए तो बहुत ही बड़ा मतलब चेंज है, हमारे लिए भी है। बट हम लोग तो बड़े हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ड्रास्टिक चेंज है। क्योंकि यहाँ का जो वेदर है, एक तो बहुत ठंडा है, तो बहुत ज़्यादा बाहर निकलने के लिए होता नहीं है। वहाँ पे तो पार्क वगैरह सब चले जाती थी, और अभी थोड़ा ये अपार्टमेंट भी है, जैसे आप लोगों ने मेरा टूर देखा ही होगा। तो यहाँ पे है तो ये बहुत बड़ा खुला, बालकनी में भी बहुत ज़्यादा जा नहीं पाती क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है ना। तो इसीलिए अभी वो सोई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ना मैं बात कर लेती हूँ। क्योंकि अभी जैसे जैसे काफ़ी सारे व्यूज़ बढ़े, तो उस पर ना बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स हैं वो आए, अच्छे आए, बुरे आए। और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों का जो एक चीज़ को लेके पोक कर रहे हैं ना, उसका तो रिप्लाई मैं अभी भी नहीं करूँगी, क्योंकि उसका अभी भी राइट टाइम नहीं है। बट डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी हमारी मूविंग का जो रीज़न है या जो भी है। लेकिन उसके लिए अभी भी हमारे पास मतलब चीज़ें क्लियर नहीं है, तो उसके लिए तो अभी और वेट करना पड़ेगा। जो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारा मतलब हमें अब तो लोग ऐसे हो गए हैं कि हिंदी में बोलूँ तो लोग मतलब बद्दुआएं तक दे रहे हैं। लेकिन विदाउट नोइंग एनी रीज़न ना किसी को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए कि किस चीज़ के पीछे क्या रीज़न है, क्या नहीं है। क्योंकि जब आपको पता चलेगा ना, जो लोगों ने कुछ कुछ बोला है ना, उन लोगों को ना अपने ऊपर शर्म आने वाली है। लेकिन खैर छोड़ो, मैं उस चीज़ में भी जाऊंगी नहीं, क्योंकि उसका अभी भी राइट टाइम नहीं आया कि मैं आप लोगों के साथ सब चीज़ें शेयर करूं। सोशल मीडिया है ना, पब्लिक के लिए, तो हम उसमें अपना बहुत ज़्यादा जो पर्सनल लाइफ है ना वो एक्सपोज नहीं करते हैं, और हम लोग ऐसी फैमिली से बिलोंग भी नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, मेरे पास जो रीज़न है वो तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अभी भी उसका राइट टाइम नहीं है। तो अभी जैसे मैंने देखा कि एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा बिजी रही ना, मैंने जो भी अपने इंडिया के या फिर यहाँ पे आने वाले जो भी ब्लॉग पोस्ट किए ना, तो उनमें मैं बहुत ज़्यादा ना कमेंट्स वगैरह के रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए। तो मैंने सोचा कि ना एक डेडिकेटेड वीडियो बना देती हूँ। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया मेरे, जब मैंने शॉपिंग हॉल शेयर किया कि इतना सामान क्यों लेके जा रहे हो, क्या है रीज़न। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम लोगों को जो शिपमेंट है वो सी का भी मिला था और एयर का भी मिला था, और हमारे जो टिकट्स थे वो बिजनेस क्लास के थे, तो उसमें हम लोगों को भी अच्छा खासा वेट आना अलाउ था। तो हम लोगों ने सी कार्गो लिया नहीं, क्योंकि हमारे पास उतना ज़्यादा सामान नहीं था कि हम सी कार्गो लें, तो हम लोगों ने अवॉइड कर दिया था। लेकिन हाँ, जो हमारी बेसिक ज़रूरतें थी, जो हमारा सामान था, वो हम लोगों ने अपना एयर कार्गो के थ्रू या फिर हमारी जो बिजनेस क्लास की टिकट्स थी उसमें काफ़ी अच्छा वेट मिल जाता है, क्योंकि हमें 33 किलो के दो बैग मिले थे सबको। उसमें हम अपना काफ़ी सारा सामान लेके आ गए थे। तो मैं यहाँ पे आप इसको इंफॉर्मेशन समझ लें, या फिर पहले तो मैं मतलब जो बुरे जिन लोगों के कमेंट्स आए उनको मैं बताना चाहूँगी कि हर इंसान की अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपनी ज़रूरत के तहत वो अपना सामान लेके आता है। और मतलब वो मुझे पता है ना कि उस सामान का मुझे ज़रूरत पड़ेगा, तो आप को मतलब उसमें बोलने का कोई राइट नहीं है। आप अपने व्यूज दे सकते हैं, जैसे बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए कि आप अपने साथ ये भी रख लेना, आप अपने साथ वो भी रख लेना। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबने अपने अपने जो सजेशंस हैं वो शेयर किए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि इतना सामान की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। मैंने आपको पहले भी बोला था, जब मेरी मदर इन लॉ मेरी सिस्टर इन लॉ के पास गई थी, तो उनके लिए वो काफ़ी सारे हम लोगों ने जो गिफ्ट्स वगैरह दिए थे या फिर जो खाने पीने का सामान है वो सब हमने पैक किया था। तब भी आया था कि सब कुछ मिलता है, और मिलता सब जगह सब कुछ है। तो मैं आपको अपनी सिचुएशन बताती हूँ कि हमारे पास एक तो बैगेज अलाउंस भी अच्छा था, और अगर हमारे पास बैगेज अलाउंस अच्छा है तो मैं क्यों अपनी ज़रूरतों का सामान न लेके आऊँ। तो मैंने खाने पीने की सारी चीज़ें रखी हुई थी। मैं अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ आई हूँ। हम लोग यहाँ पे संडे को लैंड किए, सौरभ की मंडे को ही यहाँ पे इमीडिएट ज्वाइनिंग थी। तो सौरभ ऑफिस ना ज्वाइन करके मैं सौरभ को बोलती कि चलो राशन लेने के लिए चलते हैं। बच्चों के साथ वाइजनेस इसमें है कि बच्चों के साथ जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनका सामान मैं लेके चलूँ, ना कि अपना यहाँ पे तमाशा लगाऊँ। सौरभ चले गए थे, अगले दिन ही पूरा मतलब मैनेज किया, सब कुछ मेरे पास सामान था। बेसिक जो नीड थी वो तो हमें जिन्होंने सेटल कराया सब कुछ था वो तो सब लेके आ गए थे, क्योंकि जो अपने होते हैं ना वो अपने ही होते हैं, और हमें वो दुख में नहीं देख सकते। और हमारी मूविंग के पीछे जिनको रीज़न पता है उन लोगों ने कमेंट में भी काफ़ी कुछ मतलब
रिप्लाई किया है, क्योंकि जो हमारी सिचुएशन जानते हैं उनको पता है, और वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि हम क्या सोच के आए हैं। वो तो वॉटएवर, वो तो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो इसीलिए सामान का तो ये है, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। और कपड़ों के भी मैं थर्मल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे लेके आई थी इंडिया से, और वो आते ही ना मेरे सब कुछ काम भी आया। और मैं, ऐसा नहीं है कि उठाते ही मैं सौरभ को ले चली कि चलो जी शॉपिंग के लिए जाना है, बच्चों के पास कपड़े नहीं है। समझदारी उसमें है, या फिर समझदारी इसमें है कि मेरे पास अगर टाइम है और इंडिया में भी सब कुछ मिलता है, कि मैं वहाँ से सामान अपना खरीद के लेके आऊँ। जब हम लोग आए थे ना 10 साल पहले, तब हमारे पास बैगेज अलाउंस उतना नहीं था, तो हम लोग बहुत बेसिक चीज़ें लेके आए थे। और उसके उसी वीक में ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हम दोनों अपने लिए जैकेट्स वगैरह बाय करने के लिए गए थे, क्योंकि हम लोग पूना में थे, और पूना में मतलब विंटर का उतना सामान नहीं मिलता, और उसमें ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। आज से 10-12 साल पहले ऑनलाइन का जो ट्रेंड है वो अभी चला है। तो अब सोचो कि उस समय हम कितना परेशान हुए। जब मैं यहाँ पे लैंड करी थी ना, इतनी तेज हवा थी, बहुत बहुत तेज, और मेरी जो जैकेट थी ना वो बहुत हल्की थी। तो हमें सौरभ ऑफिस से आए तो अगले दिन ही हमें जाके जैकेट लेके आना पड़ा। लेकिन अभी तक मैं यहाँ पे, मुझे आए हुए नियर अबाउट 20 डेज हो गए हैं, मैं अभी तक शॉपिंग के लिए नहीं गई हूँ। बेसिक जो ज़रूरत है, जो हम लोग, जो मैं आपको दिखाते रहती हूँ कि दूध ले आए, फ्रूट्स ले आए, सब्जी ले आए, वो सब चीज़ें अलग हैं। ग्रोसरी की मैं सब चीज़ें लेके आई थी, मैंने अपने बच्चों को आते ही खाना बना के दे दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और उनको, ये तो रहा उनको रिप्लाई, जो नेगेटिव कमेंट्स आए मेरे पास, जो पूछ रहे थे क्यों लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो, और ये सब चीज़ें, सब कुछ मिलता है, ये तो उन लोगों के रिप्लाई था। लेकिन जो समझदार लोग हैं उनको मैं शेयर करना चाहूँगी, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, आपके पास अगर बैगेज अलाउंस अच्छा है, तो आप ना अपना, मतलब जो खाने पीने का सामान है वो भी आप लेके आना, क्योंकि बच्चों के साथ ज़रूरत लगती है। अब ये नहीं है कि बच्चों के साथ आप तुरंत ही लेने के लिए जाएं। बच्चों के थर्मल्स आप ज़रूर लेके आना। मैं थर्मल सबके मतलब 4-4 पेयर लेके आई हूँ बच्चों के, और अपने मैंने मतलब 2 पेयर लिए, सौरभ का लिया 1 पेयर ऐसे। और ये जो स्वेटर है ये मेरा मतलब वहीं का ही है। तो सब चीज़ें ना मतलब काम आ रही हैं, खाने पीने से लेके जो भी हम सामान लेके आए हैं वो सब चीज़ें, और जो एयर कार्गो में आ रही हैं वो सब चीज़ें भी ना, वो तो मैं आपको जब आएगा तो सब चीज़ें दिखाऊंगी कि कैसे मैं लगा रही हूँ अपना घर, और कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें सब काम आई हैं। तो जितनी भी चीज़ें लेके आई थी ना, सब मेरे मतलब काम आई हैं, कोई भी ऐसा नहीं लगा। और सौरभ ने भी, पता है, मुझे बोला कि नेहा तुम्हारी की हुई पैकिंग बहुत ही अच्छी रही, और मतलब कुछ भी तकलीफ नहीं हुई तुरंत। अगले दिन तो खैर ऐसे ही था हमारा, कि दिन में मैंने मतलब थोड़ा कुक किया था, ब्रेकफास्ट वगैरह तो ऐसे था, लेकिन अगले दिन पोहा बना के रखा, फिर जो भी चीज़ें थी वो सब चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी। और हम यहाँ पे जिस एरिया में अभी रह रहे हैं ना, कैनरी वॉफ में, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे इंडियन स्टोर अभी भी तक हमें पता नहीं चला है, यहाँ से थोड़ा सा दूर है, और हमें अभी जरूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, अब आके थोड़ा सा लगने लगी है, 1-2 चीज़ जो ख़त्म हो गई हैं। जैसे मैं छोटे छोटे पैकेट लेके आई थी, मैं ऐसा नहीं है कि मैं 2-2 किलो दाल ले आई या 2-2 किलो ऐसा ले आई, मैं सिर्फ जैसे हाफ केजी अनबित, हाफ केजी या 1 पाव ऐसे करके मैं सामान लेके आई थी, कि मेरे जो इनिशियल फ्यू डेज हैं वो मेरे अच्छे से निकल जाएं, 10 to 15 डेज, ताकि मुझे जगह को समझने का थोड़ा सा आइडिया लग जाए। अभी मेरे पास ना प्रैम भी नहीं है, जो इंडिया में कृषा की मैं प्रैम यूज़ करती थी ना, वो अनवित की प्रैम थी, ममाज एंड पापाज की, वो बहुत अच्छी प्रैम थी। लेकिन हम वो उसको अपने साथ नहीं लेके आए, क्योंकि कृषा को अभी उतना ज़्यादा हैबिट नहीं था प्रैम में बैठने का। तो हम लोगों को ये लगा कि ऐसा ना हो कि एयरपोर्ट पे वो ना बैठे प्रैम में, तो फिर हमें बैग भी मतलब ड्रैग करना पड़ेगा, और फिर प्रैम भी हम लोगों के लिए लाइबिलिटी हो जाएगी। वो तो ये था कि उन्होंने हमारे जो बैग थे, जो चेक इन वाले बैग थे, वो भी ले लिए, बस हमने एक अपना बैग अपने साथ रखा था, जिसमें हमारे जो वैल्यूबल स्टफ़ था वो हमने अपने साथ रख लिया था, इसलिए ईजी हो गया था। अभी हम कृषा के लिए ना यहाँ पे स्ट्रोलर ले लेंगे। जैसे अनवित के लिए हम लोगों ने एक ट्रैवल स्ट्रोलर लिया था सिल्वर क्रूज का। तो जब बच्चे 2 साल के बाद ना, 2-2.5 साल के हो जाते हैं यहाँ पे, तो वो ट्रैवल करने में भी ईजी रहता है, क्योंकि वो ना फ्लैट हो जाता है। तो वही हम कृषा के लिए भी सर्च कर रहे हैं, तो वही हम लेंगे। तो इसीलिए ना, मेरा पहले की जो बात थी ना वो अलग थी, तब हम लोग ना एज अ कपल आए थे, हमारी फैमिली नहीं थी। लेकिन अभी हम लोग ना फैमिली के साथ आए हैं। तो पहले तो मैं, ये था कि मैं अकेले भी जाती थी और सब चीज़ें लेके आ जाती थी। अभी ना क्या है कि सौरभ के साथ ही थोड़ा जाना होता है, क्योंकि दोनों बच्चों को लेके ना मेरे लिए मतलब जाना पॉसिबल नहीं है। कृषा कहीं पे भी एकदम से गुस्सा करने लगती है और फैल जाती है, तो संभालना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं अभी तक तो अकेले, सही बताऊँ तो, निकली नहीं हूँ। इवनिंग में ही मैं सौरभ के साथ जाती हूँ,
सामान वगैरह कुछ लेके आना होता है, पास में एसडा है, वहाँ से हम लोग लेके आ जाते हैं। तो ऐसे होता है, तो इसीलिए ना जो भी चीज़ें हैं वो मतलब देख के सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब सस्ता मिल रहा है तो हम लोग इसलिए लेके आए, कितने दिन अपनी ग्रोसरी चला लेंगे, सस्ता रहना तो हमें यहीं पे ही है, यहीं से हम खरीदेंगे। लेकिन हाँ, मैं मानूंगी कि आप जो इंडिया से स्टफ़ लेके आते हैं ना इनिशियल फ्यू डेज़ के लिए, वो आपको लेके आना चाहिए। जो अपनी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो उसका जो लिस्ट है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे या फिर अपने कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगी, क्योंकि मैंने अपनी जो लिस्ट वगैरह है वो सब कुछ बना के काम किया था। तो मैंने सोचा कि इसका एक छोटा सा वीडियो जो है ना, हालांकि 10 मिनट का हो गया, अभी मैं रखती हूँ, तो सामान से रिलेटेड मैं अपना जो है ना वो शेयर करना चाह रही थी। और बाकी जो मूविंग से रिलेटेड और हमारे जो मतलब अदर चीज़ें ना, उनका जो रिप्लाई है ना क्वेश्चंस का, वो तो बहुत एक बड़ा पार्ट है जिसका रिप्लाई मैं लेटर ऑन करूँगी। तो चलिए मैं अभी रखती हूँ और जल्दी मिलूंगी आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल, बाय, टेक केयर, बाय।